स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हम मिनरलॉजी में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल पूरी कर चुके हैं। उसके 4 पार्ट्स हैं। उम्मीद है आप सभी ने वो देख लिए होंगे। नहीं देखें तो वो चारों पार्ट्स देख लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स के। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम जो हमारा अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स, उसकी आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स क्या क्या हैं। ठीक है, देखो मिनरल्स में क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है मिनरल का, और उनका कुछ ना कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, उसी केमिकल कंपोजिशन में जब चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं या अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्टली रिलेटेड हो हमारे केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल के साथ, यानी मिनरल्स का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके साथ जो प्रॉपर्टीज़ जुड़ी हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो minerals have crystalline structure and definite chemical composition. The properties which are related directly to the chemical composition of minerals are called chemical properties of minerals. ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो, केमिकल ऑफ मिनरल्स हमें क्या बताती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स हमें ये बताती हैं कि भाई मिनरल्स में एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और वहाँ पे जो है वो एटम जो है अरेंज्ड रहते हैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वहाँ पर होता है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम बता सकते हैं, हम मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई मान लो कि मेरे पास कोई मिनरल है, वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, उसका नाम मान लो एक्स है, तो मैं बोलूँगा भाई एक्स। तो मैंने देखा कि ये मिनरल जो है मेरे पे कोई अननोन मिनरल है, वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर गया, तो मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ भाई एक्स मिनरल सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर रहा था, हो सकता है ये वाला मिनरल जो है ये एक्स मिनरल हो, है ना। ऐसे करके हम पहचान कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई अगर मिनरल जो है कि अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्शन की वजह से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये मिनरल हमारा ये वाला मिनरल हो सकता है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मिनरल्स। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स का होना हमें ये बताता है कि भाई मिनरल में जो है एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है। बाय यूज़ ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड बाय हाउ दे रिएक्ट टू सर्टेन सब्सटेंसेस। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं, हम मिनरल को पहचान सकते हैं, मिनरल का पता लगा सकते हैं कि कैसे वो दूसरे सब्सटेंसेस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। कि भाई कोई मिनरल मान लो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैं उससे बता सकता हूँ कि भाई यहाँ ये वाला मिनरल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास कोई अननोन मिनरल है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया, तो मैं बता सकता हूँ शायद ये वही वाला मिनरल हो सकता है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा था, है ना। मान लो वाई मिनरल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हम फील्ड में गए और मैंने देखा वहाँ पर कोई मिनरल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैं फील्ड में ये सोच सकता हूँ कि हाँ यार वो वाला मिनरल जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा था उसका नाम वाई था, तो हो सकता है ये वाला मिनरल भी वाई मिनरल हो, है ना। ऐसे हम सपोज कर सकते हैं, ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जो है 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ये। ठीक है, पहला है आइसोमॉर्फिज्म, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है सूडोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। देखो इसमें जो ये मॉर्फ टर्म आ रहा है उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फ का मतलब क्या हो गया, सेम स्ट्रक्चर। ऐसे पॉलीमॉर्फ, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर, पॉली मतलब वेरियस, है ना, पॉली मतलब वेरियस, तो कई अलग अलग स्ट्रक्चर। ऐसे सूडो मतलब फॉल्स या दूसरा कोई स्ट्रक्चर, है ना। तो इस तरीके से हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म, जिसका दूसरा नाम आइसोस्ट्रक्चरलिज्म भी है, ISOMORPHISM। ठीक है, आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फ मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, हमारे 2 मिनरल्स होंगे। ठीक है, हो सकता है कि उनकी अलग अलग केमिकल कंपोजिशन हो पर उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो दोनों मिनरल हमारे आइसोमॉर्फिक मिनरल्स हैं। ठीक है, मतलब
मतलब केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, बट अगर स्ट्रक्चर सेम है तो हम बोलेंगे आइसोमॉर्फ मिनरल्स, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस या फिर फिनोमेना, द प्रोसेस और फिनोमेना इन विच वेरिएशंस इन केमिकल कंपोजिशन टेक्स प्लेस इन अ गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन मिनरल। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोसेस या फिनोमेना जिसमें जो है हमारे पास कोई गिवन क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसी एक मिनरल का, और उसके केमिकल कंपोजिशन में क्या हो रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन में वेरिएशंस हो रहे हैं, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। फिर आगे ये था सो दैट द सेम स्ट्रक्चर में अकर विद डिफरेंट कंपोजिशंस। ठीक है, यानी क्योंकि कोई एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, मान लो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैंने उसकी केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा चेंज करा। ठीक है, ठीक है, मेरे पे एक केमिकल एक स्ट्रक्चर है, उस पर 4 बॉन्ड है, तो मैंने एक बॉन्ड को हटा के उसमें जो मिनरल मतलब मान लो CH4 है मेरे पास, तो C उसमें 4 H होते हैं ऐसे। ठीक है, या मतलब जो भी स्ट्रक्चर रहता होगा, मैंने इस वाले H को हटा के यहाँ पर कुछ और जोड़ दिया, तो एक केमिकल स्ट्रक्चर बन गया। इस वाले H को हटा के तो एक क्या हो गया, एक केमिकल कंपोजिशन बन गई। इस वाले फिर दूसरी बार मैंने इस वाले इसको हटा के एक केमिकल कंपोजिशन बना दी। तो क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, बट जो स्ट्रक्चर जो रह रहा है वो सेम रह रहा है ना। स्ट्रक्चर तो अभी भी यही है, और बस केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। और मैंने तीसरी बार इस वाले एच को हटा के कुछ और जोड़ दिया, चौथी बार इस वाले एच को हटा के कुछ और जोड़ दिया। मतलब अलग अलग, मान लो पहले एक्स जोड़ा था, इसमें वाई जोड़ा, इसमें जेड जोड़ा, इसमें डब्ल्यू जोड़ा, है ना। मतलब कोई एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट जोड़ दिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनको मैं जोड़ रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, चारों में क्या हो रहा है, इसकी केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हो रही है, पर क्या चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो वही है इस लाइन का, सो दैट दी सेम स्ट्रक्चर में अकर विद डिफरेंट कंपोजिशन। यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम रह रहा है, बट अलग अलग कंपोजिशन के साथ वो अकर कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अगली लाइन है, चेंज इन मिनरल स्ट्रक्चर इज सीन बट देर इज़ नो चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसी लाइन को दूसरे ढंग से लिखा है कि मिनरल स्ट्रक्चर में तो चेंज देखा जा रहा है, पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं देखा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, आइसोमॉर्फिक मिनरल्स देख लेते हैं। आइसोमॉर्फिक मिनरल्स आर क्रिस्टलाइन मिनरल कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन बट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो ले दे के आखिर में बात यही है कि आइसोमॉर्फिक मिनरल्स हमारे ऐसे क्रिस्टलाइन मिनरल कंपाउंड्स हैं जिनका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, पर सेम या फिर आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, आइडेंटिकल है, बट अलग क्या है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, पर केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। तो इसका एग्जांपल है हमारा गैलेना और हैलाइट। गैलेना और हैलाइट को देखो, केमिकल कंपोजिशन देखो, इसकी केमिकल कंपोजिशन है PbS, यानी लेड और एस से ये मिलकर बना हुआ है, और इसकी केमिकल कंपोजिशन है NaCl, सोडियम और क्लोराइड, है ना, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। बट दोनों का क्रिस्टल सिस्टम कैसा है, क्यूबिक सिस्टम है, तो ये क्या हो गए, आइसोमॉर्फ हो गए, है ना। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स रिलेटेड इन दिस मैनर फॉर्म एन आइसोमॉर्फिक सीरीज। और अगर हम पे एक से ज़्यादा या 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो इस तरीके से जो हैं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक सीरीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले की तरफ। जो अगला टाइप है हमारा, अगली केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या चेंज है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। आइसोमॉर्फिज्म में हमारा केमिकल कंपोजिशन अलग था, बट सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब फिर से ध्यान से सुनना, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन तो है सेम रहेगी, जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो सेम रहेगी, पर अलग क्या हो जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। एक बार दोबारा, आइसोमॉर्फिज्म में केमिकल कंपोजिशन हमारी अलग अलग हो रही थी, ठीक है, और स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रह रहा था। बट यहाँ पर क्या है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग हो जाएंगे।
यही फ़र्क है बस, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, द एबिलिटी ऑफ मिनरल टू क्रिस्टलाइज विद मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ये कोई मिनरल है वो एक से ज़्यादा तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है ना, यानी जब वो क्रिस्टलाइज करता है तो वो अलग अलग तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इस प्रॉपर्टी या इस एबिलिटी जो ये उसकी क्षमता है अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने की, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इसका केमिकल कंपोजिशन सेम रह जाता है और अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक मिनरल्स आर टू और मोर मिनरल्स दैट हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो पॉलीमॉर्फिक मिनरल्स हमारे ऐसे मिनरल्स हैं, दो से ज़्यादा ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें केमिकल कंपोजिशन तो उनका सेम रहता है, एक जैसा रहता है, अलग क्या हो जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अब इसके एग्जांपल हैं पॉलीमॉर्फ्स ऑफ कार्बन, कार्बन के पॉलीमॉर्फ्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, ये कार्बन के पॉलीमॉर्फ्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और एग्जांपल देखेंगे CaCO3, ठीक है, सेम केमिकल कंपोजिशन, FeS2 सेम केमिकल कंपोजिशन दोनों का एक जैसा है बट डिफरेंट क्या है, क्रिस्टल सिस्टम अलग है, कैल्साइट और एरागोनाइट। CaCO3 के पॉलीमॉर्फ है कैल्साइट और एरागोनाइट, ठीक है, ये ट्राइगोनल सिस्टम में बनता है और ये ऑर्थोगोनल क्रिस्टल सिस्टम में बनता है। FeS2 की बात करें तो इसका पायराइट और मार्कासाइट बनता है, ये क्यूबिक सिस्टम में बनता है और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में बनता है, ठीक है। तो ये तुमने देख लिया यहाँ पर एग्जाम्पल से कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन तो सेम है बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, केमिकल कंपोजिशन सेम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब हम तीसरी और आखिरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सूडोमॉर्फिज्म, ठीक है। सूडोमॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉल्स फॉर्म, ठीक है। अब फॉल्स फॉर्म का क्या मतलब है कि भाई स्ट्रक्चर दिखाएगा किसी चीज़ का और उसमें जो उसमें मिनरल होंगे वो कुछ और होंगे, क्रिस्टल किसी और चीज़ का दिखाएगा और मिनरल कोई और होगा, ठीक है। यानी कि अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ मिनरल एग्जिस्ट्स विद द आउटवर्ड फॉर्म ऑफ अनदर मिनरल स्पीसीज द प्रोसेस इज कॉल्ड सूडोमॉर्फिज्म। यानी मिनरल जो है जो उससे बाहर की तरफ से जो उसका अपीयरेंस है वो किसी और मिनरल स्पीसीज़ का है और अंदर से वो कुछ और मिनरल है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सूडोमॉर्फिज्म। यानी बाहर से तो किसी और मिनरल की तरह दिख रहा है पर अंदर जो उसके असल में अंदर जो उसके मिनरल है वो कुछ और है ना। तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं सूडोमॉर्फिज्म। तो मिनरल सूडोमॉर्फ्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन मिनरल इज रिप्लेस्ड बाय अदर विदाउट एनी चेंज इन द आउटर फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल मिनरल। यानी मान लो मेरे पे कोई मिनरल था, इसके अंदर एक्स मिनरल होना था, है ना, और ये बाहर से एक्स मिनरल की तरह दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक्स मिनरल होना था और ये बाहर से एक्स मिनरल की तरह दिख रहा है, पर इसमें बीच में वही एक्स मिनरल की जगह वाई मिनरल घुस गया पर ये बाहर से अभी भी एक्स मिनरल की तरह दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मिनरल सूडोमॉर्फ्स। यानी कि इसकी अपीयरेंस किसी और मिनरल की तरह है और इसके अंदर जो मिनरल है वो कुछ और है। यानी कि जो इसमें ओरिजिनल मिनरल था, एक्स मिनरल था, उसको रिप्लेस कर दिया वाई वाले मिनरल ने, बट इसकी आउटर फॉर्म में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, तो हम इसको बोलते हैं सूडोमॉर्फ्स। और इसी फिनोमेनन को बोलते हैं हम सूडोमॉर्फिज्म। यानी कि हमारा मिनरल है कोई, ठीक है, उसके अंदर जो ओरिजिनल मिनरल था उसको रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे मिनरल ने और जो इसकी अपीयरेंस है वो अभी भी ओरिजिनल मिनरल की तरह ही है, अपीयरेंस अभी भी पहले वाले की तरह ही है, तो हम इसको बोलते हैं मिनरल सूडोमॉर्फ्स, ठीक है। यानी कि आउटर अपीयरेंस में या आउटर फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। Therefore, the chemical composition and structure belongs to one mineral species, whereas the crystal form corresponds to another. इसीलिए क्या होता था, जब वाई मिनरल घुस गया तो इसकी केमिकल कंपोजिशन तो वाई मिनरल की हो जाएगी, बट जो इसका आउटर अपीयरेंस है जो क्रिस्टल फॉर्म है वो अभी भी एक्स मिनरल का है। वही इस लाइन का मतलब है कि केमिकल कंपोजिशन और जो स्ट्रक्चर हैं वो तो एक मिनरल स्पीसीज़ को बिलोंग करेंगे और जो इसका क्रिस्टल फॉर्म है वो किसी दूसरे मिनरल स्पीसीज़ को बिलोंग करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अ सूडोमॉर्फ इज अ मिनरल और कंपाउंड दैट अपीयर्स इन एन एटिपिकल फॉर्म।
यानी सूडोमॉर्फ एक ऐसा मिनरल या एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एक एटिपिकल फॉर्म में या एटिपिकल क्रिस्टल सिस्टम में हमको मिलता है। यानी कि ऐसे क्रिस्टल सिस्टम या ऐसे फॉर्म जो हमने पढ़ी ही नहीं है, यानी जब हमने उसको टाइप्स में क्लासीफाई करा तो उस टाइप्स में वो आता ही नहीं, ये कुछ अलग ही है, तो उसको बोलते हैं एटिपिकल। ठीक है, तो सूडोमॉर्फ हमारा एक ऐसा मिनरल या कंपाउंड है जो कि हमको एक अलग ही फॉर्म में मिलता है, अलग ही रूप में मिलता है, जो हमने पढ़ा ही नहीं है टाइप्स में। ठीक है, हमें अलग ही क्रिस्टल सिस्टम में मिलता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस in which the appearance and dimensions remain constant but the original mineral is replaced by another। जो हमने भी ऊपर पढ़ा कि इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। मान लो एक्स मिनरल था, उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ अंदर से और वाई मिनरल घुस गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो अभी भी इसकी आउटर फॉर्म और जो उसकी डायमेंशन है वो अभी भी कांस्टेंट है, बट जो उसकी ओरिजिनल मिनरल था उसको रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे मिनरल ने, तब हम उसको बोलते हैं सूडोमॉर्फ। ठीक है, यह समझ में आगे होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी समझाने की। ठीक है, तो सूडोमॉर्फ में इतना ही है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। सूडोमॉर्फ का हमारा एग्जांपल है जैसे फॉसिल वुड है, तो फॉसिल वुड में क्या होता है, अंदर जो है वुड फाइबर्स होने चाहिए, है ना, लकड़ी के रेसे होने चाहिए, पर क्या होता है इसमें, ये जो वुड फाइबर्स हैं इनको सिलिका आकर अंदर घुस के इनको सिलिका रिप्लेस कर देता है, सिलिका जो है इनकी जगह सिलिका घुस जाता है। तो फॉसिल वुड में लकड़ी की जगह सिलिका घुस गया, पर बाहर से ये अभी भी फॉसिल वुड की तरह ही दिख रहा है, पर इसके अंदर सिलिका है। तो हमें क्या सीखने को मिला कि अभी इसका आउटर फॉर्म, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अभी सेम है, पर जो इसका अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है जो इसकी ओरिजिनली होनी चाहिए थी वो ना होकर कुछ और सिलिका का केमिकल कंपोजिशन आ गया अभी इसमें, तो इसको हम कहते हैं सूडोमॉर्फ। यानी कि जो बाहर से जो है ये किसी और दिखता है और अंदर इसके मिनरल कोई और हो जाता है। दूसरा है क्वार्ट्ज, SiO2 आफ्टर फ्लोराइड CaF2, यानी कि फ्लोराइड में ऐसा क्वार्ट्ज हमारा आ जाता है। ठीक है, एनहाइड्राइड सूडोमॉर्फ्ड आफ्टर जिप्सम। ठीक है, यानी जिप्सम पे हमारा एनाइड्राइड जुड़ जाता है। ठीक है, लिमोनाइट में पायराइट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, लिमोनाइट सूडोमॉर्फ्ड आफ्टर पायराइट, FeO.OH ब्रैकेट में .NH2O, और ये पूरा पूरा बड़े ब्रैकेट में, और यहाँ पर पायराइट FeS2। ठीक है, तो यही था हमारा 3 तरह के केमिकल कंपोजिशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, कुछ नहीं आया होगा समझ में तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, और वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, इससे आपकी भी मदद होती है और हमारी भी मदद होती है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो तारीफ़ कर देना कमेंट में, अच्छा नहीं लगा हो तो बुराई करना कमेंट में, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।